हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज का टॉपिक बात कर रहा है कि व्हाई इज इंडिया ओपनिंग अप द जियोस्पैशियल सेक्टर। अब देखिए कि हिंदुस्तान ने यानी कि इंडिया ने काफी अरसे तक जो ये जियोस्पैशियल आपका सेक्टर है उसको काफी सीक्रेटिव रखा था। मतलब उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो एक सिक्योरिटी मेजर से भी थे। बट अब अपनी जो जनता है उस पर ट्रस्ट करके इंडिया ये जो जियो स्पेशल सेक्टर है आपका इसको खोल रहा है। अब जियो स्पेशल सेक्टर होता क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, तो दिस इज बेसिकली जो आपका जियो से आप लोग समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी, ठीक है। तो जियो स्पेशल डेटा जो है आपका, इट इज अ डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स के बारे में डेटा है, इवेंट्स हैं, फिनोमेना है जो कि किसी लोकेशन पे हो, ठीक है। जैसे आपकी अर्थ से रिलेटेड जितना भी डेटा है कि कहाँ पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, जैसे अभी आपकी जो उत्तराखंड की जो ट्रेजेडी हुई थी वहां पे, जैसे मान लीजिए कि कौन सा ग्लेशियर फटा है, कहाँ पे ज्यादा बाढ़ आई है, किस लोकेशन पे, ये सारी चीजें हुई हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी बात करता है आपका जियो स्पेशियल डेटा। अब देखिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी मतलब है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है यानी कि GIS आता है, ठीक है। फिर आपका रिमोट सर्विंग आ गया, RS, ठीक है। फिर आपकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आ गया यानी कि GPS। तो ये आपको सारी चीजें इसमें मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने मंडे को रिलीज किया। अब देखिए आप लोग इस चीज को बड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ नहीं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मंडे को रिलीज किए हैं कुछ नए गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर योर जियो स्पेशल सेक्टर इन इंडिया। अब ये क्या करेगा, विच विल डीरेगुलेट एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल एंड लिबरलाइज, यानी कि लिबरलाइज करने वाला है इस सेक्टर को, ताकि हम कंपटीशन में खुद, मतलब जितना भी कंपटीशन बढ़ रहा है, देखिए दुनिया में बहुत कंपटीशन है। और जब आपका जो कारगिल वॉर भी हुआ था उस टाइम पे क्या था कि हमें डिपेंडेंट होना पड़ा था सारे पोजीशनिंग के लिए, सारी चीजों के लिए, जो भी चीजें हमें वहां पे पता करनी थी उस सब के लिए हमें डिपेंड होना पड़ा था और देशों पे। बट अब क्या है कि इस चीज में लिबरलाइज कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन उसी हिसाब से बढ़ रहा है एंड इंडिया अब आत्मनिर्भर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को भी अब ये लोग डीरेगुलेट कर रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल थे, और लिबरलाइज कर रहे हैं सेक्टर को, ठीक है, ताकि हम और कंपटीशन में खुद को आगे बढ़ाएं। अब नाउ सी व्हाट इज अ जियो स्पेशल डेटा। तो जो ये जियो स्पेशल डेटा है, इट इज अ डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हैं, ठीक है, फिनोमेना जो भी हो रहे हैं, जो भी आपकी अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में आपको ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो लोकेशन जो आप देखते हो उस पे वो स्टैटिक है और शॉर्ट टर्म है। जैसे कि मान लीजिए किसी लोकेशन है आपकी रोड की, जैसे आपका GPS हो गया कि हमें ट्रैक करना है, हमें यहाँ जाना है, हम कैब से जा रहे हैं तो अपनी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें जाना है, कौन कौन से रास्ते पड़ रहे हैं बीच में। मान लीजिए कोई अर्थक्वेक हो गया तो अर्थक्वेक कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी जानकारी है कि मान लीजिए कि मेल न्यूट्रिशन है बच्चों के अंदर, तो किस जगह पे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है इंडिया में, मान लीजिए किस एरिया में है, तो वो जगह आपको वो दिखाएगा। या फिर मान लीजिए कि कोई डायनामिक लाइक मूविंग व्हीकल है या फिर पेडेस्ट्रियन है, कोई भी, जैसे आप देखिए कोविड के टाइम पे आप लोग इजीली ये चीज देख पा रहे थे कि कहाँ कहाँ पर इन्फेक्शन जो है, जो डिजीज है, कहाँ कहाँ तक जो आपका वायरस है कहाँ कहाँ तक फैल गया। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि पूरे देश में किस किस जगह ज्यादा है, किस किस जगह कम है इसका प्रभाव। तो उसी चीज की जो एक डेटा है वो ये कंबाइन, मतलब एक तरीके से कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन है। एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मिलती है आपको यहाँ पे। एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मतलब एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन हो गई आपकी जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इवेंट और फिनोमेना कंसर्न एंड ऑफन आल्सो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन, टेम्पररी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, जैसे कि टाइम, जो कि आप किसी लोकेशन पे पहुंच रहे हो उसका टाइम बताएं, ठीक है। और भी सारी चीजें कि अगर जैसे मान लीजिए कोई लैंडस्लाइड हुआ है कहीं पे या फिर कोई ग्लेशियर फटा है तो किस समय, क्या सिचुएशन, किधर फटा, कैसे फटा, वो सारी चीजों की एक जानकारी आप लोगों तक अब
आसानी से आप लोगों को मिलेगी। इस चीज में इंडिया खुद को लिबरलाइज कर रहा है। जो पहले एक सिक्योरिटी मतलब एक मेजर जो चल रहे थे कि जो चीजें कुछ रिस्ट्रिक्शन में थी उनको खुद को खोल रहा है अब आगे, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका जियो स्पेशल डेटा है दैट यूजुअली इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी रोड हो गई, लोकेलिटी हो गया। मान लीजिए आपको कहीं जाना होता है, कैब बुक करनी है, आपको उस लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप क्या करते हो, कैब बुक करते हो। अब कैब आपको पूरा रास्ता दिखाती है, आप पूरी लोकेशन देखते हुए जाते हो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पब्लिक इंटरेस्ट की है, आपके इंटरेस्ट की है, रोड्स है आपकी, ठीक है, रोड है, लोकेलिटी है, रेलवे लाइन है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे तक आएगी, ठीक है। जो आपकी एपी है, ग्रैंड ट्रक है, वो आपके आगरा कब पहुंच रही है या दिल्ली कब जा रही है, दिल्ली से कौन सी ट्रेन आपको जयपुर कब पहुंचा रही है। तो ये सारी चीजें क्या ये कनेक्ट, ये सारी आपकी इंटरेस्ट के आप लोगों को रोजमर्रा में इनकी जरूरत पड़ती है ना। तो वाटर बॉडीज के बारे में, पब्लिक इम्यूनिटीज के बारे में, अब आपके एग्जाम से रिलेटेड, अब यूपीएससी का एग्जाम है, आप लोगों को सारी जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मैप को देखते हो, है ना, उससे सारी जानकारी लेते हो कि अगर मान लीजिए अभी पैंगोंग के बारे में, पैंगोंग लेक के बारे में आपको जानकारी चाहिए थी, तो आप क्या खोलते हो, मैप खोलोगे उस चीज के लिए। तो यही सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसे मिलती है, सिर्फ इसी पर्टिकुलर डेटा के माध्यम से। सो द पास्ट डेकेड हैज बीन एन इंक्रीज इन यूज ऑफ जियोस्पेशियल डेटा इन डेली लाइफ। अब काफी देखिए, काफी अरसे से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब लॉकडाउन के टाइम पे जो आपकी फूड डिलीवरी थी वो बिल्कुल बंद पड़ी थी, ठीक है। बट हाँ, जो आपके डिलीवरी वाले लोग थे वो आप लोगों तक घर घर राशन जरूर पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि आप लोग ट्रैक कर सकते हो, जैसे आपकी जोमेटो है, ठीक है, और आपके जो अमेजोन से प्रोडक्ट्स आते हैं, ई कॉमर्स है, ये आप इन लोगों की लोकेशन को ट्रैक करते हो कि कितना कितना समय लगेगा। मान लीजिए आपने खाना ऑर्डर किया है 30 मिनट पहले, ठीक है, या फिर वो आपको दिखा रहा है कि 30 मिनट में आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, तो आप ट्रैक करते रहते हो कि आपका जो जोमेटो वैलेट है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचा है ना। तो यही सारी चीजें, अब वेदर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, कहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, कहाँ बारिश आएगी, कहाँ क्या, तो यही सारी जो पॉइंट्स हैं आपके वो इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अभी की जो प्रेजेंट पॉलिसी है इस पर, वो क्या है, इस पे बात करते हैं। देखिए, देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन कलेक्शन, स्टोरेज, यूज, सेल, dissemination of geospatial data and mapping under the current regime। अभी देखिए, जो इंडिया का अभी एक जो पॉइंट था कि बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब आप इजीली ये सारी चीजें नहीं वो कर सकते हो, ना इन्हें स्टोर कर सकते हो, ना किसी को सेंड कर सकते हो। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो जो पॉलिसी जो नई आ रही है, द पॉलिसी हैड नॉट बीन रिन्यूड इन डेकेड्स, ठीक है। काफी अरसे तक ये जितनी भी चीजें थी इंटरनल थी, एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंसर्न थे, बहुत सिक्योरिटी कंसर्न थे, ताकि कोई भी इन इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना करे। तो ये चीज इंडिया में थी। अब ये जो सेक्टर है दैट इज लाइक सो फार इज डोमिनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब ये सारी चीजें जो राइट्स थे वो किसके हाथों में थे, इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में। और एज वेल एज जो भी चीजें थी, जो भी ये सारे डेटा जिसके पास थे, जो कि इनको रन कर सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वे ऑफ इंडिया या फिर आपकी जो प्राइवेट कंपनीज थी, इनको जैसे मान लीजिए कोई भी चीज नेविगेट करनी होती थी तो इनको परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा परमिशन लेनी पड़ती थी। अब मान लीजिए किसी को अपना कोई कंपनी खोलनी है, या फिर कोई और व्यक्ति है जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब उसे क्या है, वो लोकेशन तो देखेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा आबादी है, उस हिसाब से क्या है वो लोकेशन देखेगा कि भाई मैं कहाँ कहाँ पे घर ले सकता हूँ या कहाँ मैं अपनी ये शॉप खोल सकता हूँ। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए भी क्या होता था कि उस लोकेशन के लिए पहले जो आपकी गवर्नमेंट होती थी उससे उसे परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही कोई चीज हो पाती थी, एंड दैट वाज अ वेरी लंबा वाला प्रोसेस। सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डेटा टू बी क्रिएटेड एज वेल एज द डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्रीज टू be able to collect and create or disseminate geospatial data, so initially conceptualized as a matter solely concerned with security। जो आप पहले जितना भी मतलब सिक्योरिटी का जो एक इश्यू रहता था, अब क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मतलब
अब जो हमारे जितने भी लोग हैं वो अब अपने जो लोग हैं, अपने नागरिक हैं, उन पे विश्वास करके इस चीज को लिबरलाइज करने में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे जो आपका GIS है, ठीक है, मैपिंग है, वो ऑल्सो आपकी जो मैपिंग है वो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन में थी तब, ठीक है। अब जैसे आपका जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें भी क्या था कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे हम लोग फॉरेन डेटा पे, उसी के सोर्सेस की वजह से ये सारी चीजें हो पा रही थी। अब वो चीज नहीं हो पाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी लड़ाई होती है तो देखना पड़ता है कि कहाँ बॉर्डर पे किधर जवान है, कहाँ क्या है, ठीक है, कहाँ से अटैक हो रहा है क्या। तो अब वो चीजें जो एक रिस्ट्रिक्शन थी वो खुल जाएगी, ठीक है। और हम लोग इजीली इजीली अगर मान लीजिए कि कोई अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है, ठीक है। लिबरलाइज हो रहे हैं हम अब इन सारी चीजों को, मतलब कंपटीशन वैसे भी बढ़ रहा है तो उस कंपटीशन में आगे बढ़ने की एक पूरी तरीके से कोशिश है ये। चलिए, अब जो गवर्नमेंट है, why has the government deregulated geospatial data? So this system of acquiring license or permission, the red tape involved can take months, delaying project। हाँ देखिए, जैसे किसी को कोई मान लीजिए कोई भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको कोई भी जगह बनानी है, कोई भी जगह लेनी है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, तो उसे क्या था, बहुत लंबा प्रोसेस होता था, लाइसेंस लेना, परमिशन लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि महीने महीने बीत जाते थे, प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। तो स्पेशली दोज दैट आर इन मिशन मोड, ठीक है, तो फॉर बोथ इंडियन कंपनीज एज वेल एज जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी उनको काफी परेशानी होती थी। द डीरेगुलेशन एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन, ठीक है, एज वेल एज स्क्रूटनी, इवन द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑल्सो। अब सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इस चीज को रिस्ट्रिक्शन में रखा था कि कहीं कोई मिसयूज ना करे किसी भी इंफॉर्मेशन का। अब जो इंडियन कंपनीज है अब ये क्या कर सकती हैं, दे कैन नाउ सेल्फ अटेस्ट confirming to government guidelines without actually having to be monitored by a government agency। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा मॉनिटर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, एज पर दीज गाइडलाइंस। और इस गाइडलाइंस में क्या है कि जो भी मतलब अब विश्वास कर रहे हैं लोगों पे, जो there's a like a place a great deal of interest in the Indian entities, ठीक है, अपने लोगों पे विश्वास करके ये लिबरलाइज हो रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। एंड देयर इज also a huge lack of data in the country which impedes planning for infrastructure development business which are database। ये सारी चीजें क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। और इसमें हम कहीं हद तक काफी लैग भी कर रहे थे। और जो आपका मैपिंग है, मैपिंग ऑफ एंटायर कंट्री, that too with high accuracy by Indian government alone could take decades। So the government therefore felt an urgent need to incentivize the geospatial sector for Indian companies and increase investment from the private players in the sector। तो ये एक particular initiative है इनका। Now अब देखिए, जैसे यहाँ पे बात करी जा रही है कि while for decades जो geospatial आपका डेटा था has been priority for strategic reasons, ठीक है, and for internal and external security concern। So जो ये priority थी अब ये shift कर दी गई है in the past 15 years। और ये geospatial data has now become imperative for the government in the planning for your infrastructure, ठीक है, चाहे डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो, एज वेल एज आपका इकोनॉमी के उससे भी, ठीक है। तो विद मोर एंड मोर सेक्टर्स, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, पावर है, वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, ट्रैकिंग ऑफ डिजीज है, पेशेंट है कि कहाँ कितना कोई भी पर्टिकुलर वायरस है कि कहाँ कितना फैल रहा है, कहाँ कितना कम प्रभाव है उसका, कहाँ कितने पेशेंट ज्यादा है, कहाँ हॉस्पिटल ज्यादा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब डिपेंड करती हैं आपके डेटा पे, और वो चीज को थोड़ा अब ब्रॉड होना पड़ेगा। सो there's also been a global push, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, there's a global push, ठीक है, ताकि हम ओपन कर सकें इस एक्सेस को के एक्सेस कर सकें इजीली जो स्पेशल को, एज इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, ठीक है। और ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये इंश्योर करती हैं एक ओपन एक्सेस को विद द एक्सेप्शन ऑफ सेंसिटिव डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड डेटा। ओके, तो अब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, what impact is this expected to have। अब देखिए, लिबरलाइजिंग
करने की मतलब जो सिस्टम को लिबरलाइज कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट विल इंश्योर मोर प्लेयर्स इन द फील्ड। अब बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे इस फील्ड में, कोई भी इजीली अपना कोई भी काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई भी चीज इजीली हो सकती है, ठीक है। जो कंपटीशन है इंडियन कंपनीज में, ठीक है, वो ग्लोबल मार्केट तक आएगा, वो चीज बढ़ेगी एंड दिस विल गिव अ मोर एक्यूरेट डेटा अवेलेबल टू बोथ द गवर्नमेंट प्लस to formulate plans and administer but also for the individual Indians also। अब ये सरकार के लिए भी और जो आम नागरिक हैं, ठीक है, जो करना चाहते हैं अपना कोई काम, वो इजीली अपने स्टार्टअप है, बिजनेस है, उनको खोल सकते हैं बाय यूजिंग द डेटा, है ना। तो ये जो कंसर्न्स थे, जैसे मान लीजिए सेक्टर आपका ई कॉमर्स का है, ठीक है, और आपके जो स्पेशल बेस्ड एप्स हैं, नाउ दिस विल टर्न एंड दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन दी सेक्टर। अब क्या है कि आपके इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई कंपनी खोलेगा भी तो उसमें ये देखेगा कि लेबर कितनी वहां पे है, ठीक है, उसी हिसाब से नई नई चीज होंगी तो उससे क्या है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। नाउ इंडियन कंपनीज विल बी लाइक एबल टू डेवलप इंडिजिनियस एप्स। अब हिंदुस्तानी जो कंपनियां हैं वो कुछ इंडिजिनियस एप्स भी बना सकती है, जैसे मान लीजिए कि इंडियन वर्जन ऑफ गूगल मैप्स, जैसे कि भुवन वगैरह, ये सब अभी देखिए इसरो ने हमारे लिए कितनी वो करी है। सो there is also likely to be increase in public private partnership also। public और private की जो partnership है उसमें भी आपको increase दिखेगा। opening of this sector with data collection companies working with the Indian government on various sectoral projects। so the government also expects an increase in the investment, ठीक है, by your sector, by companies and by increase in export of data foreign companies and countries which in turn will boost the economy। अब इकोनॉमी के पर्पस से भी ये जो इम्पैक्ट इससे पड़ेगा वो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। सिस्टम को लिबरलाइज करने से आपका कंपटीशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, ई कॉमर्स से रिलेटेड सारी चीजें बढ़ेगी। तो ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप to do this and हमें मतलब थोड़ा बहुत लिबरलाइज होना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर यू ऑल, आई होप यू लाइक इट। अगर आप लोगों को पसंद आई है सो प्लीज इसे लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दूसरी चीज ये कि गाइस अगर आप लोगों को कोई भी इशू है, किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा बिकॉज वी विल हेल्प यू आउट। ओके, सो bye bye, take care and have a wonderful day ahead। We're gonna meet in the next video। Bye।